हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10 मतलब क्लास 10 के गणित का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। मैथ का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं से आज जितने सारे प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज ये रिपीट करने वाला हूँ। ये प्रीवियस ईयर यदि क्वेश्चन आप एक बार रिपीट कर लेते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक को आप देख लेते हैं एक बार, तो 40 से लेकर के 45% तक का चांस रहता है वहाँ से क्वेश्चन आने का। तो आप क्या करें, मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और अनंत है। तो दो परिमेय संख्या, ये 9th क्लास में भी है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम जो परिमेय संख्या हो सकती है वो हो सकता है क्या? अनंत। कितना परिमेय हो सकता है? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो एक का क्या होगा? एक का आंसर डी होगा। आते हैं अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित हो, खुद से और एक से विभाजित हो। तो चेक करते हैं, 29 यहाँ पे हम लोग को मिला। तो 29 देखते हैं, 29 एक से ये डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, अदर कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 29 क्या हो जाएगा? हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा। 29 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, तो एक का क्या हो जाए, दो का क्या होगा? ए आंसर होगा। अगला आते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम है। जैसे 0.3 पर क्या? रेकरिंग। अब जैसे ही इनको ख़त्म करेंगे, यदि आपको ऊपर में रेकरिंग दिखे तो इनके बदले में क्या करना है? नीचे 9 लिखना है। 3 एकम 3, 3 तिया कितना? 9। तो 1/3 इनका क्या होगा? 1/3 इनका आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में 1/3 कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब आता है अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि 7+3√2, 7+3√2 है। मतलब ये कैसी संख्या है? 7+3√2। अब यहाँ पे ना √2 है, √2 का तो वर्गमूल निकल नहीं रहा है। तो वैसा संख्या जिनका वर्गमूल ना निकले वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये वाला क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के साथ यदि वो मिलता है किसी भी रूप में, तो वो क्या करता है? उन सारे नंबर को अपरिमेय बना देता है। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, मतलब अपरिमेय संख्या होगा। मतलब 7+3√2 ये क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 ये कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है तो चेक करते हैं। √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या है। 2√3 ये वाला भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 4 - √5 ये वाला भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 16 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हम लोग का? सही होगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। तो 4 क्या? एक परिमेय संख्या है। 4 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग का क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अब आते हैं छठा नंबर सवाल को देखते हैं जरा। छठा नंबर सवाल ये कह रहा है कि छठा नंबर सवाल ये कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि 5, 15, 20 का लॉसो और मोसो का अनुपात। तो 5, 15 और 20 का जब हम लोग लॉसो निकालेंगे, मतलब लघुत्तम निकालेंगे, ठीक, उनको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, तो उनका आएगा कितना? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। और मोसो यदि हम लोग निकालेंगे ये तीनों नंबर का, तो कितना आता है? 5 आता है। आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो 5 एकम 5 और 12 पंचे कितना? 60। 5 एकम 5, 12 पंचे 60, मतलब 12:1 क्या हो जाएगा? इनका आंसर होगा 12:1, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हम लोग का? सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 6 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा। अब आते हैं सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 7 ये कह रहा है
कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या को चेक करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से हम लोग क्या करेंगे। देखिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि दुनिया की कोई भी नंबर, याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी नंबर को यदि आप 2 से गुना करते हैं तो जो उनका रिजल्ट आ रहा है, जो उनका नया रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो सम संख्या होगा। वो क्या होगा, एक सम संख्या होगा। दुनिया की कोई भी नंबर लीजिए आप, ठीक, तो उनको यदि आप क्या करते हैं, 2 से मल्टीपल करते हैं, ठीक, 2 से यदि आप गुना करते हैं तो वो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक सम संख्या होगा। तो इनका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 2m होगा। क्या होगा इनका, 2m, मतलब m को 2 से गुना किया है। तो सम संख्या का रूप पूछा था ना, तो 2m होगा। 7 का C। अब आता है अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है, p तथा q क्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसो होगा। आपको बता दे रहे हैं कि दो अभाज्य संख्या का जो मौसो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। दो अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हम लोग का, सही होगा। दो ये p तथा q अभाज्य संख्या, तो उनका मौसो होगा क्या होगा, 1 होगा। याद रखिएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब आता है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 ये कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो आपको बता दें 0 और 50 के बीच 25 सम संख्या होगा और 25 क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो इनका जो यहाँ पे बोला है क्या, 25 विषम, ये कितना, ये विषम संख्याओं की संख्या है। तो क्या होगा आंसर, 25 होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हम लोग का, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हम लोग का, सही होगा। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 ये कह रहा है, सवाल नंबर 10 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि ये 10वां नंबर सवाल, 10वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो रूट 10 क्या है, रूट 10 अपरिमेय है। रूट 24 क्या अपरिमेय है, क्योंकि वर्गमूल नहीं निकल रहा है ना, ठीक, वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय है। ठीक, यहाँ पे बोला हम लोग को अपरिमेय नहीं खोजने के लिए। तो रूट 35 क्या अपरिमेय है, रूट अंडर 121 ये वाला क्या अपरिमेय नहीं है, ये वाला क्या एक परिमेय संख्या है। क्योंकि रूट अंडर 121 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो निकले कितना, 11। 11 क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इनका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, 10 का डी। अब आता है अगला सवाल, सवाल नंबर है 11 कि निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। सवाल वही है, सिर्फ ऑप्शन चेंज है। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो देखते हैं, जब हम लोग इनके ये थोड़ा सा हल करते हैं इनको, 64 का वर्गमूल निकलेगा 8 और 81 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। तो 8/9 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो इनका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, पहला वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं सवाल नंबर 12 को लेकर के। सवाल नंबर 12 ये है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इनका दो नियम है। इनका दो नियम ये है कि एक एक करके आप भाग करके भी देख सकते हैं, ठीक, आप रूल पढ़े होंगे शांत और अशांत वाला। और या तो फिर, और दूसरा रूल ये है चेक करने का कि हर में जो हर होता है, ये अंश बटा क्या हर, हर में जो है ना 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का रूप होना चाहिए। ठीक, तो ऐसा यदि रूप में हो तो वो संख्या क्या होगा, वो संख्या होगा अपरिमेय, ये क्या होगा, शांत होगा। वो संख्या क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे जो इनका जो सही आंसर होगा, आपको बता दे रहे हैं, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 3/8। आप चेक करके देख सकते हैं, 3/8 क्या होगा, सही होगा। अब आता है अगला सवाल, सवाल नंबर है कितना, सवाल नंबर है 13। सवाल नंबर 13 ये कह रहा है तो 13वां नंबर जो सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो 13वां नंबर सवाल ये कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सब आपको बता दें कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2 और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो होता है 4।
और उनका पूछा गुणनफल, तो गुणनफल मतलब बीच में गुना का चिन्ह। तो 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया। इनका 8 क्या होगा, इनका आंसर होगा 13 का 8 क्या होगा, आंसर होगा 13 का 8। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पे जो आंसर है इस आंसर को नहीं देखना, ये आंसर गलत दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग 14वां नंबर सवाल है। 14वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याओं a और 18 का लॉसव तथा मोसो 2 है, तो a का मान है। ये सवाल देखिए, ये सवाल गलत है। आपको बता दे रहे हैं कहाँ पे गलत है, कि दो संख्याओं a और 18 का लॉसव 36 होगा। लॉसव कितना होगा, 36 होगा। यहाँ पे 36 नहीं दिया हुआ है, लॉसव कितना होगा, 36 होगा। तथा मोसो 2 है तो a का मान होगा। तो आपको बता रहे हैं फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है, a गुना 18, तो a गुना क्या हो जाएगा 18। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना है, 36 है, और एचसीएफ कितना है, 2 है। तो यहाँ से कट जाएगा 18 दोनों क्या हो जाएगा 36। ए का जो मान निकलेगा, ए का मान कितना निकलेगा, 2 दूना 4। ए का मान कितना निकला, 4 निकला। तो 14 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। 14 का क्या आंसर होगा, वो होगा 4। यहाँ पे ना याद रखिएगा 36 होगा, आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल ये है कि एक आदमी, क्या बोल रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह क्या करता है, 10 मीटर उत्तर जाता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है आपको कि 24 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेना है। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस, और 10 का स्क्वायर ले लेना है 100। ठीक, दोनों को ऐड कर लेना है। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे और क्या करना है, दोनों का वर्गमूल निकाल लेना है, ऐड करके वर्गमूल। तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 676, और 676 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है, 26 आएगा। तो 15 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 26 होगा। 15 का क्या आंसर होगा, वो होगा 26। तो देखते हैं कहाँ पे 26, ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर है 16। सवाल नंबर 16 ये कह रहा है कि 3.27 पर पावर क्या है, रेकॉर्डिंग है। ये बोल रहा है कि है, ये कौन कैसी संख्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है, या फिर एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बता दें ये एक परिमेय संख्या है। इनको हम लोग बटा के रूप में बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। अतः देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर होगा 17। सवाल नंबर 17 ये है कि ये बोला है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार है। देखिए ये सारा सवाल पूछा हुआ सवाल 18 में पूछा है, 15 में पूछा है, तो इग्नोर मत कीजिए इस सारे सवाल को। आपको क्या करना है, वीडियो में पूरा बना रहना है और पूरा वीडियो को देखना है। तो सवाल ये क्या आ रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, तो 6/15 का जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत। क्या होगा, शांत होगा। 6/15 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं भाग दे करके। अब आता है 18वां नंबर सवाल। 18वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। वही फिर से अभाज्य संख्या हम लोग को चुनने के लिए बोल रहा है। तो 8 क्या है, एक भाज्य संख्या, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 9 क्या है, 9 एक भाज्य संख्या, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। 11 क्या है, इनको बाद में देखेंगे। ये जो 15 है, 15 भी क्या है, 15 एक भाज्य संख्या, ये वाला भी नहीं होगा। अभाज्य संख्या कौन बच गया, एक बच गया, ये वाला। ठीक, ये वाला 11 क्या हो जाएगा, 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय है। निम्न में से कौन अपरिमेय है, अपरिमेय को खोजने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 36/64 रूट अंडर 36/64, 36 का वर्गमूल निकलेगा 6, और 8 ये 64 का वर्गमूल निकलेगा क्या, 8। तो ये वाला हो जाएगा परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 1 का वर्गमूल निकलेगा 1, और 81 का वर्गमूल 9। ये वाला भी, ये वाला क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 3 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, ये वाला हम लोग का ऑप्शन सही होगा। मतलब रूट अंडर 3/5 क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। मतलब ये वाला क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी क्या होगा, हम लोग का सही होगा। अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 20। सवाल नंबर 20 ये कह रहा है कि 4 - √3 है। 4 - √3 है। आपको बता दिए थे कि √3 यदि आपको दिखे, आपको यदि कोई भी नंबर दिखे
और वो रूट के अंदर दिखे, आपको क्या करना है, सिंपली उनका वर्गमूल निकाल लेना है। वर्गमूल निकालेंगे, यदि उनका वर्गमूल निकल गया, ठीक, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो हो जाएगा परिमेय संख्या। वर्गमूल यदि नहीं निकले तो वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो √3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ मिला हुआ है, तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, ये सारा नंबर आपको बता दें ये अपरिमेय संख्या होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हम लोग का, सही होगा। अब आता है सवाल नंबर, सवाल नंबर है 21। सवाल नंबर 21 ये कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या है। ये सारे सवाल ना परिमेय अपरिमेय, ये 9th में भी है और 10th में भी है। तो देखिए इनको क्या करना है, सबसे पहले ना इनका वर्गमूल निकालेंगे दशमलव में, इनका भी निकालेंगे, इनका भी निकालेंगे, इनका भी निकालेंगे। निकालने के बाद देखेंगे कि इनके और इनके 2 और 2.5 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो √5 है ये क्या होगा, इनका आंसर हो जाएगा। किनका, मतलब 2 और 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या होगा, कौन होगा, तो ये वाला होगा √5। अगला देखते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 ये कह रहा है कि 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक है मतलब क्या बोल रहा है हम लोग को करने के लिए, मतलब HCF निकालने के लिए बोले 6x पर पावर 4y और दूसरा है 12xy, क्या बोला है, महत्तम समापवर्तक बोला है। तो इनका महत्तम समापवर्तक होगा 6xy होगा, क्या होगा, 6xy होगा। ठीक, जो आपको इन दोनों में से क्या करना है, इनको सबसे पहले गुणनफल में क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे, इनको भी तोड़ेंगे। जो उन दोनों में से कॉमन दिखे वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 6xy क्या हो जाएगा, इनका आंसर होगा 22 का 6xy। तो 22 का 6xy मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं सवाल है सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 ये कह रहा है कि 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा, को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो देखिए 64 के घनमूल, 64 का वर्गमूल होता है 8, 64 का घनमूल होता है कितना, 4 होता है। दोनों क्या बोला है, भाग देने के लिए बोला है। तो 4 एकम 4, 4 दूना कितना 8, मतलब 2 क्या होगा, इनका आंसर होगा। 64 का वर्गमूल 8 और 64 का घनमूल कितना 4, 4 चौक 16, 16 चौकी 64। तो 2 क्या होगा, इनका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इनका ऑप्शन सही होगा ये वाला। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर है 24। सवाल नंबर 24 ये कह रहा है कि √10 गुना √15 बराबर है। तो √10 गुना √15 दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो आता है 150। ठीक, 150 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इनका जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 5√6 निकलेगा। क्या निकलेगा, 5√6 निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को क्या करना है, √10 और √15 को गुना कर लेना है, √150 आता है, 150 का वर्गमूल हो जाएगा 5√6। तो 5√6 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इनका सही होगा। अब आता है अगला सवाल, सवाल नंबर है 25। देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 25 ये कह रहा है कि संख्या 0.23 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q = ≠0 लिखा जा सकता है। तो देखिए क्या बोला है हम लोग को, इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। तो इनको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे वो बता रहे हैं आपको। तो इनका जो P/Q वाला रूप होगा वो होगा 29/90 होगा। क्या होगा, 29/90, सॉरी 29/90, ठीक, 29/90 नहीं, इनका सॉरी ये पहले एक बार चेक कर लेते हैं इनको हम लोग, आंसर हो भी सकता है गलत भी हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे, इनमें ये बताए थे आपको करने के लिए। सबसे पहले फिर से सवाल पढ़ते हैं, संख्या 0.32 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखा जाता है, मतलब लिखने के लिए बोल रहा है। देखिए 0.32
ठीक, पावर रेकरिंग है। हम क्या बताए थे, 1 या 2 नंबर सवाल में बताए थे पहले। इनको जब खत्म करेंगे, जितने संख्या पर रेकरिंग होते हैं वो संख्या क्या करेंगे हम लोग, उतने के बदले में 9 लिख देंगे। तो 32/99 इनका क्या होगा, इनका आंसर होगा। 32/99 क्या होगा, इनका सही सही आंसर होगा। और यहाँ का जो आंसर दिया हुआ ये आंसर गलत है। तो 32/99 में ये वाला ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। आप लोग भाग करके भी देख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ ये क्या है, गलत है। इनको ध्यान नहीं दें। मतलब टाइपिंग करने में होता है कहीं पे मिस्टेक हो गया तो उनको ज़्यादातर ये नहीं करना है, इग्नोर कर देना है उनको। अब आते हैं 26वां नंबर सवाल। 26वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि संख्या 23.043 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। जब हम लोग इनको P/Q के रूप में लिखेंगे तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 23 20 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। दो संख्या पर पावर रेकरिंग है, चेक करने का एक ही रूल है, दो संख्या पर पावर रेकरिंग है, ऊपर में है ना दो संख्या पर पावर रेकरिंग। तो हम क्या बताए थे, जितने संख्या के ऊपर में रेकरिंग रहेगा उतना क्या होगा, नीचे 9 होगा। तो दो संख्या के कितना है, 9 है। तो यहाँ पे क्या है, डबल 9 है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। चेक करने का सिंपल सा तरीका। यहाँ 999 है, यहाँ पे क्या है 999 है। तो ये वाला क्या होगा, ये सब नहीं होगा इसमें। तो 100 ये तो और नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल है 27। सवाल 27 ये कह रहा है कि देखिए, ये जितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं ना, सारे ऑब्जेक्टिव को ना मतलब मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, ऑब्जेक्टिव सारा मतलब ऐसे पढ़ा दूंगा आपको कि सारा ऑब्जेक्टिव ना एक बार वीडियो देखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक, और सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब कोई बड़ा मेथड बता रहा हूँ, कुछ बड़ा मेथड नहीं है। ठीक, सब सिंपल है। देखिए 27वां नंबर सवाल चुटकी में ख़त्म कर देंगे ऐसे ही। देखिए कैसे, ये कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से क्या हो रही है, भाज हो रही है, वह है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, सबसे पहले तो हम लोग छांटेंगे ऑप्शन को। 240 ये पहले पूर्ण वर्ग है ही नहीं। ठीक, उनके बाद ये जो है 2400 ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं। पूर्ण वर्ग बचा कौन, 1600 और 3600। इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, जो कि 16, ठीक, 20 और 24 से क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, 16 20 और 24 से। तो इन दोनों में से छोटी, इन दोनों में अब देखेंगे ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक पूर्ण वर्ग की संख्या है। इन दोनों में छोटा कौन है, तो ये कौन है, 1600, ये 1600 है। तो ये क्या होगा, इनका आंसर होगा। ये वाला आंसर पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 28 को लेकर के। सवाल नंबर 28 ये कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, ठीक, कितना है, n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। ठीक, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि इन संख्याओं का योग क्या है, n है, तो n हमेशा भाज्य होगा, वो बता रहे हैं। तो यदि देखिए 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का जो नियम है, वो ये कहता है कि सारे ये जो नंबर का डिजिट है सबको ऐड करने पर यदि भाग लग जाए तो ये नंबर क्या होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। तो ये देखिए ये जो नंबर है ना, ये 6 से पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 का जो गुणनफल होता है 2 और 3 होता है, वो आपको ट्रिक बता रहे हैं। 2 का विभाज्यता का रूल ये कह रहा है, मेरा विभाज्यता वाला एक वीडियो होगा वो आप देख लीजिएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 का विभाज्यता का रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, उनका जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट मतलब 6, ये जो 6 है ये 2 से पूरा कट जाना चाहिए। सच में कट रहा है। और यहाँ पे देखिए अब 3 से कट रहा है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो 6 8 14, 14 और 9 कितना, 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, मतलब ये 3 से कट रहा है। 27 क्या 3 से नहीं कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 6 से भी कटेगा। ठीक, तो इनका जो सही आंसर होगा 28 का, वो होगा 28 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर है 29। सवाल नंबर 29 ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का
14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ कितना है? 600 है। यदि संख्या 280 है तो दूसरी। ये देखिए बहुत ही लॉन्ग टाइप का ये सवाल है। ठीक, आपको क्या करना है, हम ये यहाँ पे डिस्प्ले छोटा होने के कारण मैं आपको यहाँ पे डिटेल में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, आंसर इनका क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? से होगा। मतलब इनका आंसर क्या होगा? 80 होगा। सच मैंने बता रहा हूँ आपको, ये जो छोटा डिस्प्ले है इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक, अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 ये कह रहा है कि x पर पावर n प्लस वन का एक गुणनफल x प्लस वन है तो n का निश्चित मान होगा। ये जो n है, n का निश्चित मान होगा, क्या होगा? तो ये होगा एक विषम पूर्णांक होगा। ये क्या होगा? एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? एक विषम पूर्णांक होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि संख्या रेखा अर्थात नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? कौन सा नंबर को? वास्तविक संख्या को, या फिर प्राकृतिक संख्या को, या फिर परिमेय संख्या, या फिर अपरिमेय संख्या को। तो नंबर लाइन पे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ये सारे जो है ना, ये किनको ये डिनोट करता है? तो ये प्रदर्शित करता है, तो ये करता है एक वास्तविक संख्या को। किनको प्रदर्शित करता है? तो वास्तविक संख्या को। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 32। सवाल नंबर 32 ये है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। वो आपको बता रहे हैं कैसे। ये जो है ना 343 का जब हम लोग पावर में इनको ये करेंगे, बांटेंगे, तो 7 पर पावर 3 क्या हो जाएगा इनका? 343 का 7 पर पावर 3 होगा। तो 7 पर पावर 3, 7 पर पावर 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। नीचे क्या बचा? 2 पर पावर कुछ भी बचे, 2 पर पावर m और 5 पर पावर m बचा सिंपली। ठीक है, ऊपर हमको मतलब नहीं है क्या बचा नहीं बचा। ठीक है, तो नीचे ये होना चाहिए 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, जो कि मेरे पास बचा हुआ है। तो दशमलव प्रसार शांत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा हम लोग का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हम लोग का? सही होगा। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 33। सवाल नंबर 33 ये कह रहा है, ये 2018 में पूछा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर n है। आपको बता दे रहे हैं कि रूट अंडर n है। मान के चलिए रूट अंडर n के जगह पे हम लोग 2 लेते हैं, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अब मान के चलिए रूट अंडर इसके जगह पे n के जगह पे रूट अंडर 4 लेते हैं, 4 का वर्गमूल कितना निकलता है? 2 निकल जाता है। तो कभी क्या होता है कि रूट के अंदर में कभी संख्या का वर्गमूल निकलता है और कभी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जब संख्या का वर्गमूल नहीं निकले तो उस समय हो जाएगा वो रूट के अंदर में जो संख्या है वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जब रूट अंडर में जो संख्या है उनका यदि वर्गमूल निकल जाए तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इनका जो सही आंसर होगा, देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन, देखिए हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। तो कभी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। कभी वर्गमूल निकलता है तो कभी वर्गमूल नहीं निकलता है रूट के अंदर में जो भी नंबर रहता है। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 34। सवाल नंबर 34 ये है, यदि आप लोग को समझ में आ जाए ना मेरा ये सारा कॉन्सेप्ट, तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा एकदम बहुत तगड़ा चीज़ लिख करके उधर से, जो कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको अच्छा सा सवाल दे पाऊँ। ठीक है, जो कि 2023 में आप लोग अपना नाम रोशन करें, अपना ही नाम नहीं, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, पूरे समाज का नाम रोशन करें, गांव में अपना नाम रोशन करें, गांव जिला जवाड़ में अपना नाम रोशन करें। ठीक, तो अब देखते हैं 34वां नंबर सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या फिर सत्य है? पढ़ते हैं। क्या है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है, ये वाला क्या है? गलत है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है, ये वाला क्या ऑप्शन? गलत है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय होता है, यस होता है, यस होता है, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 35।
सवाल नंबर 35 ये है कि x पर पावर n, ये सवाल आगे में हो चुका था, ठीक। x पर पावर n प्लस वन एक गुणन ये का एक गुणांक x प्लस वन है, तो सिर्फ तभी, तो कब होगा, तो जब n एक क्या होगा, n एक विषम पूर्णांक होगा, n क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर, अगला सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे रूट तीन खत्म, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हम लोग का सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हम लोग का आंसर सही होगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि 10 का जो ये होता है मतलब 10 क्या एक भाज्य संख्या है और 21 क्या है भाज्य संख्या, 35 भी क्या है एक भाज्य संख्या। आप लोग डिफिनेशन भी देख सकते हैं, सिर्फ इनका डिफिनेशन एक बार पढ़ लेने से ना ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा भाजा भाज वाला। अब देखते हैं 38वां नंबर सवाल। 38वां नंबर सवाल क्या है, 38वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 एलसीएम 90 तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हम ये बताए थे पहले भी, ये सारा सवाल आ चुका है, तो ये बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो 15 गुना क्या करना पड़ेगा, 15 गुना 90 करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग 15 गुना 90 करेंगे तो आ जाए कितना 1350 आएगा, कितना आएगा 1350 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या होगा सही होगा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 ये है, सारा सवाल ना आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, ये सारा सवाल ना वीवीआई टाइप के सवाल हैं और आने की भी चांस है 2023 में, ठीक। इन सारे सवाल को इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। आप ही लोग के लिए बोल रहा हूँ मैं। पाई है, पाई क्या है, पाई एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, पूर्णांक है या फिर अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बट ये जो पाई का मान होता है 22/7, ये होता है परिमेय संख्या, ये क्या होता है परिमेय संख्या होता है। लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि पाई का मान होता है 22/7, 22/7 क्या है परिमेय संख्या है, तो वो क्या करता है बंदा, वो परिमेय संख्या में टिक लगा जाता है, जो कि ये गलत है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनको याद रखिएगा, जहन में बसा लीजिए अपना। √7 क्या कर रहा है कि √7 एक डॉट 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 संख्या, मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि √7 जो है ना एक अपरिमेय संख्या, √7 क्या है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि उनका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो √7 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 41 को देखते हैं। 41 नंबर सवाल ये है कि √5 है, तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √7 √3 √5 ये सब क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 ये कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या। आपको बता दे रहे हैं कि पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है, √7 क्या है अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं ये वाला चेक करते हैं, 16 का वर्गमूल निकलता है 4, 25 का वर्गमूल 5, तो 4/5 क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब 42 का ऑप्शन सी क्या होगा सही होगा, 42 का ऑप्शन सी क्या होगा सही होगा। अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 43। बहुत ही अच्छा टाइप की ये सब सारे सवाल हैं। निम्न में कौन अलग है, निम्न में से कौन अलग है, यहाँ पे अलग भी आ सकता है या फिर विजातीय भी लिखा आ सकता है, विजातीय मतलब जो जाति से अलग है। 3/5 ये वाला क्या है परिमेय संख्या, देखते हैं हम लोग। 16/4 ये √16/4, तो 16 का वर्गमूल निकलता है 4 और 4 का वर्गमूल निकलता है 2, ये वाला भी क्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखते हैं √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो ये वाला हो जाएगा परिमेय संख्या, ये वाला क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। और इनको देखते हैं 25 का वर्गमूल निकलता है 5 और नीचे क्या है 9, तो ये वाला परिमेय संख्या और ये वाला परिमेय संख्या, ये वाला परिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी ये तीनों परिमेय संख्या, तो ये वाला अपरिमेय है, तो सबसे अलग कौन है, ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सबसे अलग हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 ये कह रहा है कि √15 बटा कितना 3 है,
ठीक है, ये कैसी संख्या है। तो अब हम बताए भी हैं यहाँ पे कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकले तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ये ना छोटे मोटे सवाल है। ये यहाँ पे देखिए 3 + 2√5, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी अपरिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर ये। सवाल ये कह रहा है कि यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान होगा। यहाँ पे जो x का मान निकलेगा वो होगा क्या, एक पूर्णांक होगा। वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। मतलब चाहे तो वो माइनस में आ सकता है, चाहे वो प्लस में आ सकता है, माइनस में या फिर प्लस में। वो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। 47 नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इनका आंसर होगा। मतलब 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। मतलब वैसी संख्या जो 1 से और 100 से भाग लगे, तो 23 में से सिर्फ 1 से और 23 से भाग लगता है। ठीक है, अब देखते हैं 48 नंबर सवाल ये कहता है। 48 नंबर सवाल बहुत बार पूछा गया सवाल। बोला कि दो संख्याओं का मोल 125, उनका लॉग 150 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ये सवाल आगे भी बताया है कि वहाँ नंबर लेकिन अलग अलग था। तो संख्याओं का गुणनफल होगा, मतलब 25 गुना हम लोग क्या करेंगे, 25 गुना 50 कर देंगे। 25 गुना 50 मतलब 1250, इनका क्या होगा, इनका आंसर होगा 1250। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 ये कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये √11 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √15 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इनको चेक करते हैं। जब लोग √9 को 16 से गुना करेंगे तो √144 आएगा। 44 का वर्गमूल होता है दो, कितना, सॉरी 44 का वर्गमूल कितना आता है, 144 का वर्गमूल 12। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये वाला क्या अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं अगला अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगता है। तो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। आपको क्या करना है, सिंपली बताते हैं, आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं कि 3, 8, ये 3, 4 और 8 का क्या करना है, आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 3, 8 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 4 होगा, सॉरी 24 होगा। तो 24 क्या होगा, इनका आंसर हो जाएगा। 24 क्या होगा, इनका आंसर। इस टाइप के जब भी आपको सवाल दिखे, ठीक, तो उसमें से देखना है कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है, उन सारे नंबर का क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक, कितना शॉर्ट ट्रिक है। एलसीएम निकाल करके जो एलसीएम निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। तो 24 इनका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51 ये है कि भाज्य बराबर डॉट 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 गुना भागफल प्लस शेषफल। ये बचपन में ही आप लोग पढ़े थे, आज से बचपन में ही पढ़े थे। जब हम लोग थे 55 में, आप लोग थे 55 में, अभी तो हम 60-65 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है भाज्य बराबर फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे होगा भाजक, यहाँ पे क्या होगा, भाजक होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 ये है, सवाल नंबर 52, √2 है एक, √2 है एक, √2 क्या, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो √11 होगा, सॉरी 11 होगा। यहाँ पे देखते हैं, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। 625 अभाज्य संख्या गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो 5 का कितना घात होगा, तो 5 का 4 घात होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 55। 55 नंबर सवाल ये बोला है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो देखते हैं, चेक करते हैं। 49 का वर्गमूल यहाँ पे 49 का वर्गमूल 7, ठीक है, और 64 का वर्गमूल कितना, 8। तो परिमेय संख्या पहले ही हमको मिल गया 7 बटा कितना, 8। ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं क्या है अगला सवाल, सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 57। सवाल नंबर 57 ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। पहला सवाल जो 1 नंबर में हम बताए थे, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो वो हो सकता है अनंत। 58 नंबर सवाल देखते हैं। 58 नंबर सवाल ये है कि √3 है एक, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल ये है, वृत्ताकार पथ पर वही सवाल आया है, तो उतना नहीं पढ़ना। 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेना। 1, 3, 5 का एलसीएम आता है 15, सॉरी
1, 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है, तो इनका 15 घंटा क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये गलत बनाया है भगवा। 60वां नंबर सवाल देखते हैं। 60वां नंबर सवाल ये बोल रहा है कि 3 प्लस रूट अंडर 3, 3 माइनस रूट अंडर 3 संख्या है। तो 3 माइनस ये यहाँ पे ना ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 में से 3 का कितना 6, तो 6 क्या है, 6 क्या है, एक परिमेय संख्या, 6 क्या है, एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला लगाए थे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 3 बार सवाल आ गया, ये होगा अनंत, डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है 62 नंबर सवाल। ठीक है, 62 नंबर सवाल ये है कि परिमेय संख्या